ठीक है ना मित्रों, पहल हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो समाज को, देश को सही दिशा दिखाए। एक ऐसी ही पहल बरेली कैंट में हुई और इस खबर को आज बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता के साथ देखिएगा। ये हम सब से जुड़ी हुई खबर है, हमारे देश से, हमारे आने वाली पीढ़ी से जुड़ी हुई खबर है। और बरेली कैंट में जो हुआ उसके परिणाम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बरेली कैंट प्रदूषण के खिलाफ विश्व युद्ध में भारत के लिए नया रोल मॉडल बनकर उभरा है और इसका नेतृत्व भारतीय सेना ने किया है। सेना के इस मिशन को समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के बरेली छावनी क्षेत्र से आई खास तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बरेली कैंटोनमेंट एरिया यानी छावनी क्षेत्र की है। यहां आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी, साफ पानी बहता हुआ नजर आएगा। करीब 1 दशक पहले तक बरेली की गिनती उत्तर प्रदेश के प्रदूषित शहरों में होती थी, लेकिन आज बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड ने छावनी क्षेत्र को कार्बन नेगेटिव क्षेत्र बना दिया। इतना ही नहीं, बरेली शहर की हवा को भी काफी बेहतर कर दिया है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि कार्बन नेगेटिव शब्द का मतलब क्या है। इससे आप समझ पाएंगे कि बरेली छावनी क्षेत्र ने किस मील के पत्थर को हासिल किया है। हमारे पर्यावरण को विभिन्न किस्म की गैस प्रदूषित करती है। इनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड। सड़कों पर चलने वाले वाहनों और कोयले की ऊर्जा से चलने वाली फैक्ट्रियों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 10 साल पहले तक बरेली कैंटोनमेंट एरिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी। यह क्षेत्र प्रदूषण युक्त था, लेकिन वृक्षारोपण से आज यह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त हो गया है। स्थिति यह हो गई है कि इस क्षेत्र में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, यहां के पेड़ पौधे उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। इसी स्थिति को कार्बन नेगेटिव की संज्ञा दी गई है। दरअसल पेड़ और पौधे सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। यह कार्बन पेड़ के तनों, पत्तों और जड़ों में जमा हो जाता है। सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ों को ऊर्जा मिलती है और फिर पेड़ इंसानों के लिए जरूरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विज्ञान की भाषा में इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी बरेली छावनी क्षेत्र आज न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण खत्म कर रहा है, बल्कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा रहा है। हमारे साइंटिस्ट ने फील्ड में जाके उसको स्टडी किया। हमने उसमें रिमोट सेंसिंग यूज़ करी, हमने उसमें फील्ड में जाकर के एक्चुअल असेसमेंट किया, सैंपल्स कलेक्ट किए, लेबोरेटरी में एनालिसिस की और पूरे साइंटिफिक तरीके से हमने पता लगाया कि जो नेट बेसिस पे बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड 60,000 टन्स पर एनम हर साल 60,000 टन्स को कार्बन को नेट पॉजिटिव है। तो इन द सेंस कि जो उसके अगर जितने इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एमिशंस है उससे 80 गुना वो कार्बन को हटा रहा है, तो उस हिसाब से वो नेट कार्बन नेगेटिव है। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण खत्म करने के लिए आज बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभियान चल रहे हैं। ऐसा ही एक अभियान है पेरिस एग्रीमेंट, जिसका सालाना बजट तकरीबन 1000 करोड़ रुपए है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, वो हमारी सेना के जाबाजों ने बरेली छावनी क्षेत्र में हासिल कर लिया और सिर्फ 1 साल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को काबू में कर लिया। वर्ष 2025 में सेना ने मंथन नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बरेली छावनी क्षेत्र को कार्बन नेगेटिव होने के लिए साल 2030 तक का समय दिया था। 5 साल का वक्त मिला था और 1 साल में कार्बन नेगेटिव हो गया। यह कारनामा बताता है कि भारतीय सेना अपना हर टारगेट को पूरा करती है, समय से पहले पूरा करती है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला हो या फिर पर्यावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की चुनौती से निपटना हो। बरेली छावनी क्षेत्र में जो मंजिल हासिल हुई है वो वाकई हैरान करती है। इसी वजह से जी न्यूज की टीम बरेली कैंटोनमेंट पहुंची और समझा कि कार्बन नेगेटिव की मंजिल कैसे हासिल की गई। बरेली कैंट भारत का पहला कैंटोनमेंट एरिया, पहला शहर बन गया है जहां पर कार्बन निगेटिव है। अब ये कार्बन निगेटिव क्या है, इसको ऐसे समझिए कि जितना कार्बन एमिशन होता है उससे ज्यादा अनुपात में इसको शुद्ध करने की चीजें यहां लगाई गई हैं। पर्यावरण को बचाने की कवायद की गई है। 4 लाख से ज्यादा वृक्षों का रोपण किया गया है। हमारे ठीक पीछे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर 10 लाख लीटर की क्षमता वाला ये एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जिसका जो गंदे पानी को शोधन करके उसे साफ करके पूरे कैंट में
बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे मदद करते हैं कार्बन एमिशन को रोकने में? ये जो हमारे जो सीवेज निकलता है वो सारा कलेक्ट होकर के यहाँ पे आता है, उसका अलग अलग प्रोसीजर से ट्रीटमेंट करके जो उसमें पानी निकलता है उसका एयरेशन कर